लाइब्रेरी बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। अनु को पुरानी किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी, जैसे हर किताब अपनी एक अलग कहानी सुना रही हो। वो एक किताब ढूंढ रही थी, उसकी नजर शेल्फ से शेल्फ तक जा रही थी, हर किताब को देखते हुए जैसे उसमें कुछ खोज रही हो। अचानक उसका टक्कर किसी से हो गया और दोनों के हाथ से किताबें गिर गई। ओह, आई एम सो सॉरी, वो बोली, शर्माते हुए, अपनी गलती पर मुस्कुराते हुए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक प्यारी सी आवाज आई जो उसके दिल को छू गई। अनु ने अपनी नजरें उठाई और सामने राहुल को देखा, जो उसी किताब को पकड़े हुए था जिसे अनु ढूंढ रही थी। उसके हाथ में वो किताब थी जिसे अनु ढूंढ रही थी, जैसे किस्मत ने उन्हें मिलाने का बहाना बना दिया हो। अनु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसने अपना खोया हुआ दोस्त वापस पा लिया हो। किस्मत भी कितनी अजीब होती है, लोगों को मिलाने का तरीका देखो। एक लाइब्रेरी में किताब उनके बीच। उस दिन वो दोनों घंटों बात करते रहे, जैसे पुराने दोस्त हो जो सालों बाद मिले हो। उन्हें पता चला कि उन दोनों को लिटरेचर, म्यूजिक और पार्क में घूमना बहुत पसंद है और उनकी पसंद भी मिलती जुलती थी। राहुल अनु की शांत स्वभाव और नेक दिल का दीवाना हो गया। उसकी हर बात उसके दिल को छू ये गई। त्योहार न केवल हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर कोने में, हर गली में, होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस, हर त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व है। ये त्योहार हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। इन त्योहारों के माध्यम से हम अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हैं और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ते हैं। राहुल अक्सर अनु को उसके पसंद के फूल देते थे। अनु उनके लिए खाना बनाती, जिससे उनका छोटा सा घर खुशबू से भर जाता। वो अपने सपने, अपने दर्द और अपने फ्यूचर की होप्स शेयर करते। उनकी लव स्टोरी एक प्यारी सी धुन की तरह थी, कोमल और पवित्र। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके परिवारों ने उनके रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उनकी शादी एक खूबसूरत सेरेमनी में हुई। जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, या यूं कहो जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। शादी के बाद जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। राहुल का प्रमोशन हो गया, जिसका मतलब था ऑफिस में ज्यादा टाइम देना। अनु ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें वो अपना सारा टाइम और एनर्जी लगा रही थी। वो दोनों बहुत एम्बिशियस थे, लेकिन उनकी चाहतों ने उनके बीच दूरियां पैदा कर दी। साथ में खाना कम होने लगा, फोन कॉल्स जल्दी में और टू डू लिस्ट से भरे होते थे। उनके घर में कभी हंसी खुशी और प्यार भरा माहौल अब थकन भरी खामोशी में बदल गया था। वो दोनों जैसे रात में गुजरते हुए दो जहाज थे, जिनके रास्ते हर दिन अलग होते जा रहे थे। बात न करने की वजह से गलतफहमियां होने लगी। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती। अनु को लगता कि राहुल उसे इग्नोर कर रहा है। उसे राहुल का समय और प्यार चाहिए था। राहुल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ तले दबा हुआ और अनअप्रिशिएटेड महसूस करता था। You're always working, राहुल, अनु कहती। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता था। You never have time for me anymore. I'm doing this for us, अनु, राहुल जवाब देता। उसकी आवाज में थकान साफ झलकती थी। Don't you see that? उनके शब्द जो कभी प्यार से भरे होते थे, अब नफरत से भरे होते थे। उनके रिश्ते में दरारें अब नजरअंदाज करना नामुमकिन होता जा रहा था। जैसे जैसे उनके बीच दूरियां बढ़ती गई, उनके मन में शक ने घर करना शुरू कर दिया। दोस्त और परिवार उनके रिश्ते में बदलाव को देखकर बिना मांगे सलाह देने लगे। कुछ ने काउंसलिंग का सुझाव दिया, तो कुछ ने इनकम्पैटिबिलिटी और अलग होने की संभावना की बातें करनी शुरू कर दी। अनु खुद को अपने फैसलों पर सवाल उठाते हुए पाती। सोचती कि क्या उसने राहुल से शादी करके गलती की है। राहुल लगातार झगड़ों से तंग आकर अपने काम में सुकून तलाशने लगा। खुद को अनु से और अलग करता गया। संदेह के साए गहरे होते गए, उनकी मोहब्बत की यादों को धुंधलाते हुए।
एक शाम एक और गर्मागर्म बहस के बाद अनु ने फैसला किया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। आई नीड सम स्पेस राहुल, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आई एम गोइंग टू स्टे विद माई सिस्टर फॉर अ व्हाइल। राहुल उसे रोकने के लिए खुद को बहुत प्राउड समझता था। उसने देखा कि अनु दरवाजे से बाहर चली गई। उनका अपार्टमेंट, जो कभी वार्मथ और हंसी से भरा होता था, अब ठंडा और खाली लग रहा था। वे एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे और उनमें से कोई नहीं जानता था कि क्या उनका रिश्ता ये सब सह पाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। राहुल ने खुद को अपने काम में डुबो दिया। अपने दिल के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। वह देर रात तक काम पढ़ने में करता, बहुत तेज थी। अपने हमेशा विचारों किताबों से में खोई भागने रहती की थी। कोशिश में बड़े बड़े सपने देखती। एक दिन पूजा अपने शहर बेडरूम जाकर की पढ़ाई सफाई करना करते चाहती थी। समय डॉक्टर उसे बनकर अनु लोगों की की सेवा डायरी करना मिली। चाहती थी। वो अपने चौंक माँ गया बाप का नाम रोशन और करना चाहती एक थी। पल के लिए ठिठक गया। उसने उसे खोलने से एक दिन पहले राजू खेत से घर लौट एक रहा पल के लिए तभी हिचकिचाया। उसकी नजर पूजा पर पड़ी। उसका दिल वो तेजी किताबें से लिए जा रहा धड़क रहा था अचानक राजू का उसने पैर एक गहरी पत्थर से सांस टकरा ली गया और लड़खड़ा गया धीरे-धीरे और पन्ने पूजा से पलट जा गए। टकराया। जैसे किताबें ही जमीन उसने पर गिरी। पन्ने पलटे, राजू ने जो शर्मिंदा अनु होकर के माफी दिल मांगी। के ख्यालों और पूजा भावनाओं से मुस्कुराई। भरे हुए थे, वह अपराध बोध और पछतावे की लहर से भर गया। अनु के शब्द उसकी आंखों में आंसू ले आए। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही दुनिया में इतना खो गया था कि उसने यह देखने की कोशिश नहीं की कि उसने अनु को कितना चोट पहुंचाई थी। वह बाप भी सहारा। वह अपने ही दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसने अनु के दर्द को अनदेखा कर दिया था। उसके शब्द एक आईने की तरह थे, जो उसकी अपनी कमियों और उसके दर्द की गहराई को दर्शाते थे। राहुल ने महसूस किया कि उसे अपने आप को बदलना होगा। अनु के शब्दों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था। उस रात राहुल ने अनु को फोन किया। आई रेड योर डायरी, उसने कबूल किया। उसकी आवाज भावुक थी। आई एम सो सॉरी अनु, I was so wrapped up in my own life that I forgot about us. I love you and I want to make things right. अनु सुनती रही। उसका अपना दिल उदासी और उम्मीद के मिले जुले एहसास से भरा हुआ था। उसने कभी भी राहुल से प्यार करना नहीं छोड़ा था, लेकिन उसे अपने रिश्ते के लिए लड़ने की जरूरत थी। उसके शब्द, जो सच्चे पश्चाताप और बदलने के वादे से भरे हुए थे, ने उसे उम्मीद की एक किरण दी। उन्होंने एक काउंसलर को मिलना शुरू कर दिया, जो उनके रिश्ते को समझने और सुधारने में मदद कर सकता था। वे अपनी आवश्यकताओं और उम्मीदों को संप्रेषित करना सीख रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने का प्रयास कर रहे थे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें कई उतार चढ़ाव थे, लेकिन वे दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ थे। लेकिन वे दोनों अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने वादों को निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने उस प्यार को फिर से खोज लिया जिसने उन्हें एक साथ लाया था, और यह प्यार पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा था। जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा था, और उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोना शुरू कर दिया। जीवन में हमेशा चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्होंने उनका सामना एक साथ करने का महत्व सीख लिया था और यह समझ लिया था कि साथ मिलकर वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उनका सामना एक साथ करने का महत्व सीख लिया था और यह भी कि एक दूसरे का समर्थन करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने साथ रहने की मिठास, साझा सपनों के आराम और उस अटूट समर्थन को फिर से खोज लिया था, जो केवल सच्चा प्यार ही प्रदान कर सकता है।
और उस अटूट समर्थन को फिर से खोज लिया था जो केवल सच्चा प्यार ही प्रदान कर सकता है, और यह समझ लिया था कि उनका रिश्ता कितना अनमोल है, जो केवल सच्चा प्यार ही प्रदान कर सकता है। उनकी कहानी जो कभी खत्म होने के कगार पर थी, अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। वो कभी खत्म होने के कगार पर थी, अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, और यह प्यार, क्षमा और रिश्ते को कभी नहीं छोड़ने की अदम्य शक्ति का प्रमाण बन गई थी। प्यार, क्षमा और रिश्ते को कभी नहीं छोड़ने की अदम्य शक्ति का प्रमाण बन गई थी, और उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।